नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम पिछले 3 दिन से निफ्टी की चाल को देखें तो एक तरफा हमने अपसाइड की मूव दिखाई है और फ्राइडे के सेशन में भी निफ्टी अच्छी बढ़त पर क्लोज हुई और जो इंडिया के अंदर फ्यूचर्स निफ्टी का क्लोज हुआ है वो 14,860 के ऊपर क्लोज हुआ। और मैं एसजीएक्स निफ्टी की बात कर लूं, आप सभी को पता है कि एसजीएक्स निफ्टी 24 आवर ट्रेड करती है और उसमें जो क्लोजिंग प्राइस आ रहा है फ्राइडे का वो आ रहा है 14,968, यानी जहां इंडिया में हम क्लोज हुए वहां से तकरीबन 100 पॉइंट्स की अपसाइड पर क्लोज हुआ है। तो इससे तो यह लगता है कि हम मंडे को एक गैप अप खुल सकते हैं तकरीबन 70 टू 80 पॉइंट्स। और निफ्टी के चार्ट्स को जैसा कि मैंने स्क्रीन पे आपके सामने लगाया है, अगर इसकी एक ऊपर की या टारगेट मान लीजिए या ऊपर का रेजिस्टेंस मान लीजिए, वो आज के सिनेरियो में निकल के आ रहा है 15,050 का। वो किस आधार पे कह रहा हूं मैं, आप देखिए जो पिछला लो था और हाई था, सॉरी, जो 29 अप्रैल को लगा 15,033, उसके पीछे आप चले जाइए 8 अप्रैल को 15,033 34 और 2 अप्रैल को भी आप देख लीजिए यही हाई लगा 15,050 और उसके पीछे 16 मार्च को भी यही हाई था। यानी अगर पिछले हम 5 से 6 बार के हाइज देख लें और 2 महीने का टाइम हम पकड़ के चले तो वो प्राइस बनता है तकरीबन 15,050 के आसपास का, 35 और 50 के बीच का। और हमारी क्लोजिंग मिली है हमें 14,860 के आसपास और गैप अप खुलते हैं तो 100 पॉइंट्स और मान लीजिए 14,950 के आसपास, यानी वहां से भी एक 100 पॉइंट्स की और मूव की पॉसिबिलिटी बन सकती है हमें इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो पहली नजर तो हम यहां पे रखेंगे। और अगर आप देखिए पिछले अगर 6 बार में हमें यहां से गिरावट दिखी है तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहां से फिर से गिरावट दिख सकती, ये एक एज्यूम कर रहा हूं मैं। तो यहां के आसपास आके मैं एट द मनी कॉल बाय करके एक फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहूंगा। हां, अगर आप नीचे से देखें तो बहुत बड़ी मूव होगी और अगर पिछले 3 दिन से देखें तो हम हाइज के आसपास आ जाएंगे। तो वहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, थोड़ा सा स्टॉक थके और मान के चल रहा हूं कि 70% पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहां से करेक्शन दिखे। अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अब बुलिश क्रॉसओवर में एक चीज का आप और ध्यान रखिए, पहले ये नेगेटिव साइड से बुलिश क्रॉसओवर हुआ, अब हम पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करने लग गए हैं, यानी जीरो लाइन से ऊपर। तो स्ट्रेंथ निफ्टी में दिख रही है। डीएमआई एडीएक्स लेवल को देखेंगे तो उसमें भी क्रॉसओवर है। तो मेरा यह मानना है कि इमीडिएट टारगेट आपको 15,050 दिखेगा। अगर 15,070 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई तो वहां से 250 पॉइंट्स का और एक जंप तकरीबन 15,300 तक दिखेगा। इतने बड़ी ये गैप की अभी मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा, मेरा फोकस केवल इस प्राइस पर होगा। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला 2-3 दिन से कि 14,640 के ऊपर जब तक प्राइस है घबराने की बात नहीं है, आप लॉन्ग साइड पर रह सकते हैं। अब जिनको नया ट्रेड लेना है, जिनकी हमने तो बहुत नीचे से पोजीशन बनाई हुई थी और उसमें तो हमें ह्यूज प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अब मैं जिनको नई पोजीशन लेनी है मैं उनको एक चीज का बता दूं कि 14,700, पहले 14,640 था प्राइस नीचे का जो बड़ी सपोर्ट थी, अब वो प्राइस बन के निकलता है वो 14,700 है। 700 से पहले
कोई निराशा वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल आप लॉन्ग में बने रह सकते हैं। गैप अप ओपन हुए भी तो हाफ एन आवर देखिएगा, अगर वहीं पर ट्रेड करते रहते हैं 30-40 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव साइड पर, तो आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। पहला टारगेट 15,050 का होगा। शॉर्ट के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। अब इसके ऑपोजिट आ जाइए बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के अगेंस्ट में हमें मायूस कर रही है, और मैंने अपनी पिछली अगर 4-5 मेरी वीडियोस देख लीजिए बैंक निफ्टी से रिलेटेड, मैंने उसमें कहा था कि हमारी पोजीशन तो खैर नीचे से लॉन्ग है काफी, और जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन नई पोजीशन लेने के लिए मैंने थोड़ा सा, जिन्होंने नई पोजीशन लेनी थी उनको मैंने बोला था कि अगर 33,150 या 200 के ऊपर हमें ट्रेडिंग हाफ एन आवर मिलती है तो आप पोजीशन को लॉन्ग रखिए। एक बड़े मूव की तैयारी हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करता हूं। आप ये मान के चलिए कि इमीडिएट टारगेट क्या होगा। अब अगर हमें मंडे के सेशन में ऊपर ओपनिंग मिलती है और कंटिन्यूस हम ऊपर बने रहते हैं, तो जैसा कि आपने अगर मेरे कहने पर आपने ट्रेड पॉजिटिव साइड पर ले लिया होगा फ्राइडे में 33,200 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लिया होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ये ट्रेंड लाइन है 33,850 का टारगेट हो सकता है आपको एक ही दिन में दिख जाए, तो लॉन्ग में रहिए। शॉर्ट करने की अभी बैंक निफ्टी को गलती मत कीजिए। हां, मानता हूं कि निफ्टी के अगेंस्ट में बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है, लेकिन अब अगर निफ्टी को परफॉर्म करना है तो उसको बैंक निफ्टी ही जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए तो उसी वजह से निफ्टी तेज होगी। अब बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस को बॉटम पे तो मैंने पहले, अगर मेरी यहां से वीडियोस को देखेंगे तो मैं आपको कहता जा रहा था कि बॉटम से बाय करिए, और वो पोजीशन हमने अभी भी होल्ड करी थी। यहां पे हमने एग्जिट किया था और यहां फिर से पोजीशन बनाई थी जब हमें 2010 के ऊपर क्लोजिंग मिली थी। उसमें हमें थोड़ा सा नुकसान आ रहा है, लेकिन हमने नीचे से पैसा भी बहुत बनाया है, और पोजीशन हमारी हैज थी। 2000 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया हुआ था, उस पोजीशन पे तो अभी भी हम बने हुए हैं। नई पोजीशन के लिए थोड़ा सा मैंने रिलायंस में वेट करने के लिए इसलिए बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल प्लेयर्स को 5G सर्कल के लिए ट्रायल की एक परमिशन दी थी, जो हमारी इंडियन कंपनीज को के लिए थोड़ा सा नेगेटिव वाली बात थी। रीजन, अभी तो हम बड़ी केवल 3 कंपनियां ही इंडिया में सरवाइव कर रही हैं। अगर उनके पास 5G नेटवर्क जाता तो उन कंपनीज पे एक अच्छा बाउंस देखने को मिलता, लेकिन साथ में इंटरनेशनल कंपनीज को भी अलाउ कर दिया है। तो अब जो भी बिड में अच्छा प्राइस देके स्पेक्ट्रम खरीद लेगा 5G का और सक्सेसफुली ऑपरेशंस को शुरू करेगा, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट इन कंपनीज के ऊपर भी पड़ेगा। प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी, कम प्राइसेस पे महंगी चीजें देने की होड़ लग जाएगी, तो मार्जिन्स पे फर्क आता है। तो इसलिए मैंने रिलायंस में थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोला। लेकिन अब क्योंकि रिलायंस में ये गिरावट तो दिख गई, लेकिन पिछले 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये एक अच्छा हेल्दी साइन है। तो बिल्कुल अब बॉटम पे बाइंग करके चल सकते हैं। पुट को बाय कीजिए, फ्यूचर को लॉन्ग कीजिए और लॉन्ग साइड पर ही बैठिए रिलायंस में। एचडीएफसी बैंक ने एक बेरिश डोजी क्रिएट किया है। पिछले 3 दिन की एक जो रनअप दिखी है, देखिए प्राइस जरूर पॉजिटिव साइड पे 10 रुपए ऊपर क्लोज हुआ है थर्सडे के कंपैरिजन में, लेकिन जिसको होराइजन लंबा रखना है, थोड़ा सा 1 महीने तक अपनी पोजीशन को कैरी कर सकता है, वो 1400 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी ले सकता है। मेरे हिसाब से छोटे छोटे से हर्डल्स हैं 1440 और 1465, ये 2 हर्डल्स हैं। इसको क्रॉस करता है तो तकरीबन 70 to 80 पॉइंट्स एचडीएफसी बैंक तेज हो सकता है। तो आप बिल्कुल डिप पर बाय कर रहे हैं, घबराहट नहीं होनी चाहिए। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। इंडस बैंक को हमने देखिए 940 की पुट के साथ लॉन्ग किया हुआ है, और पिछले अगर हफ्ते भर से देखें तो इसी टेरिटरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो घबराहट नहीं है हमें, क्योंकि हमारी पोजीशन हैज है। तो
शॉर्ट इसमें तब बनेगी अगर शॉर्ट की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो वो 890 से पहले कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी। तो लॉन्ग साइड पर हैजिंग के साथ आप बैठ सकते हैं। यानी हैजिंग कैसे करेंगे, कॉल बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा। आपको लगेगा कि कॉल मैंने बाय कर ली, क्योंकि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, अगर ऊपर की मूव आ भी गई तो कॉल में वो पैसा नहीं बनता। इसके अलावा जो एक बढ़िया ट्रेड होता है कि आप अपनी पोजीशन को हेज करिए, एट द मनी पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स में लॉन्ग रहिए। यानी यहां से 15 रुपए भी अगर ये रेट बढ़ा तो फ्यूचर्स में आपको इमीडिएट 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा और उसके कंपैरिजन में 4 से 5 रुपए का लॉस आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो यानी आपका ट्रेड प्रॉफिट में कट जाएगा। अगर आप कॉल बाय करके चलेंगे, अगर मूवमेंट आ भी गई तो भी आपको 3 से 4 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर नहीं आई मूवमेंट तो आप प्रीमियम डिके कर लेंगे, वो नुकसान और खा लेंगे। तो इसीलिए पुट के साथ हेज कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। एचडीएफसी देखिए, मैंने आपको कितना कहा था कि 2400 की पुट को लॉन्ग करके, पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। अगले दिन की मूव मिली यहां पर, मैंने यहां भी कहा कि आप जिसको नया ट्रेड लेना है 2450 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकता है। और देखिए अगली मूव ही हमें कहां तक ले आई, 2516 तक, और मैंने 2650 के आपको टारगेट बोले हुए थे कि हम 2-3 छलांग के अंदर ही 2650 तक जा सकते हैं। और अभी भी मेरा मानना है कि जब भी हमें 2525 के ऊपर ट्रेडिंग मिली, अगर हाफ एन आवर ट्रेडिंग मिल जाती है तो यहां से ही आप 150 पॉइंट की मूव और देख सकते हैं। 2700 के टारगेट आप इजीली देख, 2700 चलिए दूर का टारगेट हो जाता है, मैं आपको 2620 जो पिछला हाई था वहां तक की बात कर रहा हूं, वहां तक हम एक ही झटके में जा सकते हैं। तो लॉन्ग में रहिए, शॉर्ट मत कीजिए। कोटक महिंद्रा बैंक में हमने 1800 के ऊपर लॉन्ग करने की बात की और यहां पे हमारी पोजीशन लॉन्ग साइड पे है भी है, लेकिन हमारी साथ में पुट बाय थी, तो हमें इतनी बड़ी गिरावट में भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। केवल और केवल 20 से 22 रुपए का हमें नुकसान था, और जबकि हमने ऊपर से 200 पॉइंट की गिरावट दिखा दी थी। तो हमने खैर वो प्रॉफिट तो बुक नहीं किया, अपनी पोजीशन को एज इट कंटिन्यू रखा, और अब हम फिर एट पार तो पहुंचने ही वाले हैं। और अगर 1810 के ऊपर, जैसा कि सारे बैंकिंग स्टॉक में दिख रहा है, नीचे से एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है, इसके अंदर की मूव भी इस स्टॉक को 1860 और 1880 तक के ले जा सकती है। अगर हमें 1810 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हैं, जिसको नई स्ट्रेटजी, नई पोजीशन क्रिएट करनी है। आईसीआईसीआई बैंक 600 के पुट के साथ आप लॉन्ग में रह सकते हैं। अगर ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि फिलहाल 600 के नीचे ये ट्रेड करेगा। एक कंसोलिडेशन का फेज था, इसके अंदर भी आप लो से देखिए, 580 से 86 से देखिए, हमने जो इंटरडे हाई लगाए वो 615 के लगाए, यानी नीचे से तकरीबन 35 पॉइंट्स की 3 दिन के अंदर एक बढ़त देखी जा चुकी है। और जब तक स्टॉक 600 के ऊपर है, घबराहट नहीं होनी चाहिए और ना ही शॉर्ट करने की गलती कीजिएगा। एट द मनी 610 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी हो सकती है अगर पॉजिटिव ओपन होते हैं और जिनको नया ट्रेड लेना है। हमारी पोजीशन तो ऑलरेडी हैजिंग साथ लॉन्ग साइड पे बनी हुई है, तो हम तो अपनी पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। अब जिसको पोजीशन लेनी है शॉर्ट साइड की मत लीजिएगा, बाइंग साइड की तरफ लीजिएगा। एक्सिस बैंक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जब तक फ्राइडे के हिसाब से 708 के ऊपर है, शॉर्ट तो सोचिएगा भी मत। और शॉर्ट का किसी को मन हो तो जब तक 685 ब्रेक ना हो तो बिल्कुल शॉर्ट की गलती मत कीजिएगा। हां, बाइंग नहीं करना चाहते तो बिल्कुल साइड होकर बैठ सकते हैं। एसबीआई को बिल्कुल लॉन्ग किया जा सकता है जब तक 353 के ऊपर बना हुआ है, बिल्कुल आप लॉन्ग में रह सकते हैं। और 353 के नीचे आप अभी फिलहाल शॉर्ट मत कीजिएगा। शॉर्ट करने का इसका एक्चुअल प्राइस बनता है 345। तो अगर 359 की क्लोजिंग मिली है, 360 की पुट बाय करके भी अगर फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, मेरा हिसाब से 375
और 380 का टारगेट आपको बहुत तेजी से दिखेगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक हैं और जो इन दोनों इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं, उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और अगर मेरी इस वीडियो को आप, जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा 10 तारीख का, अगर उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, उनके स्टॉक से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।